Hello everyone, welcome to Vedikul. Today we will discuss chapter 5 Coal and Petroleum, class 8th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ हमारे मैन मेड है. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं मटेरियल्स को. कि रिसोर्स क्या है, जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो वो एक रिसोर्स है. ठीक है. सो जो नेचर से मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स. नेचर से हमें क्या क्या मिल रहा है, sunlight, air, water, soil. So all these are natural resources. Okay. Air, water and soil and minerals. जो minerals हैं वो भी हमारे natural resource हैं. Since all these are obtained from nature, they are called natural resource. Okay. अब क्या ये हमेशा रह सकते हैं या ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे. तो इन्हीं रिसोर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. ओके. तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं हमारे, मतलब कि जो ख़त्म नहीं होंगे, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे. दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड. ठीक है, कि अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल सनलाइट, कितने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से सन ऐसे ही ग्लो कर रहे हैं एंड अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्या वो एग्जॉस्ट हो रही है, नहीं हो रही है. एयर भी हमारी ऐसे ही हर जगह प्रेजेंट है. सो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सनलाइट एंड एयर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल मतलब कि जो कि ख़त्म हो सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे दे विल गेट एग्जॉस्टेड, दे विल नॉट गेट रीप्लेनिश्ड इजीली. वाई इज़ इट सो, क्योंकि हमें इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, एक एक रिसोर्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. फॉर एग्जांपल कोल है हमारा, इसको आप देखोगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कोल की फॉर्मेशन को, देन यू विल गेट टू नो कि कितने सालों में कोल बनता है. एंड जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी से यूज़ कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा. जैसे आप फॉरेस्ट है, अगर हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, पूरे फॉरेस्ट को, तो आप उस पूरे फॉरेस्ट को 2-3 दिन में कट कर सकते हो. पर क्या हम सेम फॉरेस्ट 2-3 दिन में ग्रो कर सकते हैं, नहीं. उनको बहुत सारे साल लगेंगे ग्रो करने में, है ना. जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, यू नो कि बहुत सारे एनिमल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं. जैसे डायनासोर्स है, अब क्या अवेलेबल है, तो बहुत साल पहले डायनासोर्स थे हमारी अर्थ पर. और भी कैटेगरीज हैं, जो टाइगर्स हैं, लायन है, उनके अलग अलग जो स्पीशीज़ थी हमारी, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. ठीक है. So the amount of these resources in nature is limited and they can be exhausted by human activities. Human activities की वजह से they can get exhausted. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके. नाउ वी विल डिस्कस फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, आपने फॉसिल टर्म सुना होगा कि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन मतलब कि खुदाई करते हैं. हम आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इतना पुराना फॉसिल मिला, कि कोई फॉसिल साइट है. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये स्टडी करते रहते हैं और एक्सकेवेशन कर करके देखते हैं, मतलब खुदाई करके. तो फॉसिल्स क्या होते हैं, जो सॉइल के नीचे बहुत ज़्यादा डीप दब जाते हैं एंड हम उन्हें बाहर निकालते हैं, या फिर जो फॉसिल मिलते हैं, मतलब जो रिमेन्स बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिस्कस करेंगे. और क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, इसलिए इनको फॉसिल बोलते हैं. और ये एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं क्योंकि ये हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोल रहे हैं, फॉसिल क्यों, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो डेड रिमेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं. ठीक है. नाउ आवर टॉपिक इज कोल. तो कोल क्या है, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कोल, कोयला, आपने ये वर्ड सुना होगा कोयला. कोयला किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है एंड इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस. ठीक है. तो कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसको बर्न करने पे हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है.
कोयला आपने कहीं देखा है? कहाँ? आप दो जगह इसको अपनी डे टू डे लाइफ में बड़ा इजीली देख सकते हो। फर्स्ट वन इज, आपने भुट्टा खाया होगा, कॉर्न खाया होगा। कॉर्न को जो पकाती हैं घर पे तो हम गैस पे भून लेते हैं, पर अगर आप मार्केट से लेके खाओगे, बाहर जो वो स्टॉल्स पे देते हैं, रेढ़ी पे बेचते हैं जो हम अगर बोलें, तो उस पर आप देखोगे वो उसको कोल पे भूनते हैं, कोयले पे भूनते हैं। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस उन्होंने बर्न कर रखा है, दैट इज़ कोल। नेक्स्ट ऑप्शन इज़, जो आपने देखा होगा कपड़े जो प्रेस करते हैं हमारे, जो आयरन जो वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो कोल भरते हैं, उसको ओपन करके उसमें कोल भरते हैं। तो अगर आपने कोयला नहीं देखा है तो आप जो आपके घर के आसपास कोई प्रेस करता होगा उसके पास जाकर आप देख सकते हो, कोल को टच कर सकते हो, देख सकते हो कि कोल कैसा होता है। ठीक है। सो कोल हमारा कहाँ का यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। पहले ये रेलवे इंजन्स में भी यूज़ होता था, टू प्रोड्यूस स्टीम, टू रन द इंजन, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। फ्यूल की मतलब कोल तो फ्यूल की तरह यूज़ होता ही होता है, क्योंकि ये एक फॉसिल फ्यूल है हमारा, है ना। अब है स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल क्या है कि कोल की फॉर्मेशन क्या है, कोल कैसे बना, इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं हम कि जो 300 मिलियन ईयर्स अगो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे अर्थ पे इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। ठीक है, जो लो लाइंग एरियाज थे, वेटलैंड्स थी हमारी, अब वेटलैंड कम बची हैं। वेटलैंड क्या होता है? मार्शी एरिया, जो कहते हैं ना स्वैम्प, आई विल से वेटलैंड क्या होते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा पानी होगा खड़ा हुआ और कुछ प्लांट्स उगे हुए होंगे। तो वैसे ही पहले बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होते थे, एंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस कौन से हैं? जैसे कि फ्लडिंग है, साइक्लोन है, एविलांचे है, लैंडस्लाइड है। इन नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड डाउन अंडर द सॉइल के नीचे ये बरी हो गए, दब गए, और विद टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इस पर सॉइल की डिफरेंट लेयर्स ऐड होती गई और वो और नीचे दबते गए। तो जैसे जैसे नीचे दबने लगे, इट क्रिएटेड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जो ये हमारे डेड प्लांट्स थे, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। और कोल में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस कन्वर्जन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है। आपको कोल की फॉर्मेशन की स्टोरी समझ आ गई कि कैसे कोल बना। आप इसका एग्जाम्पल अपने आंसर में लिख पाओगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में ये 3 मार्क्स तक आ सकता है। नाउ when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas। जब हीट करते हैं हम, कोल को जलाते हैं, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और कोल को जब हम इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं, कोल को हम डिफरेंट यूज़, मतलब कोल के डिफरेंट यूजेस हैं, और इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं किसके? कोल के। तो इन्हीं 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोक। कोक क्या है? इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, टफ है, पोरस है और ब्लैक इन कलर है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। एंड ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जो हम घर में सारी स्टील यूज़ करते हैं, स्टील की रेलिंग्स होती हैं, स्टील के हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज़ होता है? कोक यूज़ होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटल्स क्या है? हमारे नेचुरली अवेलेबल है, अर्थ पर अवेलेबल है। इनकी माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, और उसमें से हमें ये डिफरेंट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन के, प्योर फॉर्म में इनको बाहर निकालना, मिनरल्स मतलब मिनरल में की फॉर्म में है, और उसको फिर एक मेटल में कन्वर्ट करने का बहुत लंबा प्रोसेस है, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ कोलतार। कोलतार क्या है? हमारा ब्लैक इन कलर है एंड इट इज़ अ थिक लिक्विड। कोलतार जो है वो कहाँ यूज़ होता है? आपने देखा होगा, आपने कभी रोड बनते हुए देखा है, जो रोड पे ब्लैक कलर की लेयरिंग करते हैं, वही हमारा कोलतार होता है। ठीक है। इट हैज़ अ अनप्लेजेंट स्मेल एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर हैं, और इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। मतलब उसमें कोलतार मिक्स होता है कहाँ कहाँ? जैसे सिंथेटिक डाइज हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं?
मतलब जैसे बॉम्ब हो गया, क्रैकर्स हो गए, एक्सप्लोसिव मतलब जो एक्सप्लोड करेंगे, जो फटेंगे, आवाज़ करेंगे, है ना, उसको एक्सप्लोसिव बोलेंगे। परफ्यूम है, प्लास्टिक है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स है, रूफिंग मटेरियल्स है, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, कोल तार यूज़ हो रहा है। एंड आपने देखा होगा जो नैप्थलीन बॉल्स के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया है कि इट इज़ यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, जो ठंड के कपड़ों के अंदर रख देते हैं ना नैप्थलीन बॉल्स। अगर आप उसको नेक्स्ट सीजन में निकाल के देखोगे तो आपको वहाँ से वो बॉल डिसअपियर मिलती है, क्योंकि वो हवा में क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है एयर में, है ना। सो ये जो नैप्थलीन बॉल्स है ये भी किससे बनी है, ये कोल तार से बनी है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे बॉक्स में हाईलाइटेड है कि पहले हम रोड मेटलिंग द रोड के लिए हम कोल तार यूज़ करते थे, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग बिटुमेन, क्योंकि कोल तार जो है इको फ्रेंडली नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, उससे जो पोल्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमेन, तो बिटुमेन को यूज़ करते हैं फॉर मेटलिंग द रोड्स। थर्ड प्रोडक्ट इज़ कोल गैस। कोल गैस कब मिलती है, जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस के टाइम पे वी गेट कोल गैस। ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, एंड इट इज़ यूज्ड, कहाँ ये यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग प्लांट क्या है, ये इंडस्ट्री है जो कि कोल को प्रोसेस करने मतलब कोल के प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सो टुडे दिस इज़ एनफ एंड आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू you. If you still have any doubt, please write it in the comment box. We will continue our chapter in the next class. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.